हेलो दोस्तों, एक और शर्मसार करने वाली नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या नहीं करते हैं। अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम कर सके। लेकिन कई बार इसके विपरीत हो जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अपने शहर या गाँव से किसी दूसरे शहर में भेज देते हैं। कई बार इसका फ़ायदा होता है तो कई बार वही नुकसान हो जाता है। मेरा मकसद किसी के भी माँ बाप के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको अवगत करवाना है। यह हरियाणा की एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हरियाणा में दीननाथ चौधरी एक जमींदार परिवार से थे। दीननाथ चौधरी एक बड़ा जमींदार था। दीननाथ चौधरी की पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। दीननाथ चौधरी के दोनों बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। इनमें से एक 22 साल का लड़का जिसका नाम विशाल, दूसरी ओर उसकी बेटी जिसका नाम ज्योति है, उसकी उम्र 18 साल थी। ज्योति विशाल पढ़ाई के लिए दिल्ली आ जाते हैं। ज्योति और विशाल जब दिल्ली पहुंच जाते हैं तो उसे उनको रहने के लिए 2 बेडरूम वाला एक अपार्टमेंट मिलता है। अपार्टमेंट छोटा था, इसलिए उन दोनों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन ज्योति और विशाल में समझ बहुत अच्छी थी, इसलिए उन दोनों ने इसे आराम से संभाला। उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि ज्योति और विशाल खाना खाते, पढ़ने बैठते या फिर कॉलेज जाते समय काम सब मिलकर करते थे। 5-6 महीने तक सब कुछ ठीक चला, पर एक दिन जब ज्योति और विशाल कॉलेज से वापस घर आ रहे थे, तभी भारी बारिश होने लगती है। ज्योति और विशाल तेजी से घर की ओर भागे, लेकिन दोनों आधे रास्ते में भीग गए। तो इतने विशाल जल्दी से अपनी बाइक को साइड में खड़ी की और सीढ़ियों से तेजी से अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। ज्योति और विशाल भीगने की वजह से उनके कपड़ों से टपकता पानी उनके पैरों पर गिर रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ज्योति का पैर फिसल जाता है, जिसके कारण ज्योति के पैर में मोच आ गई। ज्योति को खड़ा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था कि ज्योति खड़ी नहीं हो सकी। विशाल से ज्योति का दर्द सहा नहीं गया और उसने मजबूरी में ज्योति को गोद में उठा लिया। विशाल ज्योति को उठाकर अपार्टमेंट में ले गया। यह पहली बार था जब वह किसी जवान लड़की के इतने करीब आए। ज्योति पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और जब ज्योति का कोमल शरीर विशाल के शरीर के संपर्क में आया तो विशाल को एक अलग से फीलिंग का एहसास हुआ। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे यह एहसास अद्भुत लगा। दूसरी ओर ज्योति भी इसी ही स्थिति में थी। विशाल ज्योति को रूम में लिया गया और बिस्तर पर लिटा दिया। धीरे धीरे ज्योति और विशाल दोनों के अंदर हवस बनने लगी थी। ज्योति पूरी तरह से भीगने के कारण उसके साथ विशाल ज्योति को तिरछी नज़र से देख रहा था। जब ज्योति ने अपने भाई विशाल को इस तरह अपने कोमल अंगों को घूरते हुए देखा तो ज्योति सर में भी नहीं रह पाती। विशाल से कहती है, भाई मुझे कपड़ा चेंज करना है, अलमारी से मेरे कपड़े दे दो ना। ज्योति के कहने पर विशाल ने अलमारी से उसका फ्रॉक निकाला और उसे दे दिया। विशाल कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद विशाल ओडोक्स लेकर आया, क्योंकि उसने अपनी बहन को ज्योति के पैरों की मालिश करनी थी। तो वो ज्योति के पास बैठ जाता है और उसकी एड़ियों पर बाम लगाने लगता है। विशाल का स्पर्श से शिवानी के शरीर में हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई। तभी ज्योति और विशाल की नज़रों में ज्योति शर्म कर अपनी नज़रें झुका लेती है। विशाल काफ़ी देर तक अपनी बहन ज्योति की मालिश की। फिर वह रसोई में गया और वहाँ से हल्दी मिलाकर दूध ले आया। उसने ज्योति को दूध दिया। ज्योति विशाल के प्यार भरे व्यवहार से बहुत प्रभावित हो रही थी। विशाल ने अपनी बहन ज्योति को बहुत ख्याल रखा और उसकी पूरे दिल से देखभाल करता था। सुबह उसे बाथरूम में ले जाता था। यह सब करते हुए ज्योति और विशाल दोनों काफ़ी करीब आ गए। यह देखा जा सकता है कि प्यार को अक्सर अंधा कहा जाता है। प्यार यह नहीं देख सकता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। जिस तरीके से ज्योति और विशाल कर रहे थे, जिस तरह आग और तेल एक ही समय में सुरक्षित नहीं रह सकते, उसी तरह अगर दोनों एक साथ रहते हैं तो दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। विशाल और ज्योति के साथ भी यही हुआ।
एक दूसरे के दिलों में प्यार की चिंगारी भड़क उठी। दोनों के दिलों में प्यार की रोशनी जल उठी थी। ज्योति और विशाल के अंदर दिन ब दिन वासना बढ़ती ही जा रही थी। वह दोनों भूल रहे थे कि हम दोनों भाई बहन हैं। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के रिश्ते में बची खुची दूरी फिर से भर दी। विशाल अपनी बहन ज्योति के पैरों पर घर में सरसों का तेल लगा रहा था। ज्योति बिस्तर पर बैठ गई और विशाल बिस्तर के नीचे बैठ गया। उस वक्त ज्योति अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टाग्राम वीडियो देखने में व्यस्त थी। इस लापरवाही के कारण उसकी लंबी स्कर्ट ऊपर उठ जाती है और विशाल को ज्योति का कुछ ऐसा दृश्य दिख जाता है जिसे देखकर विशाल पागल सा हो जाता है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि विशाल को क्या दिखा होगा। यह दृश्य देखकर विशाल के दिल में तूफान उठ गया। वह बहुत उत्साहित हो जाता है। अब तो वह जानबूझकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी बहन को तेल लगाने में बिताने लगता है। विशाल की बहन ज्योति की जवानी की खुशबू अब उसके चारों ओर फैलने लगी। विशाल के अंदर काम वासना की ज्वाला जोरों जोरों से भड़कने लगती है। ज्योति कहती है, अब बातें बंद करो भाई, अब तुम बस थक गए होगे। ऐसा कहते हैं ज्योति ने अपनी लंबी स्कर्ट नीचे कर दी और अपने पैरों का क्रॉस कर दिया। आज की घटना ने आग में घी डालने का काम किया था। विशाल को एक छोटी सी घटना ने उसके मन को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। भरम और दुविधा ने उसे बहुत परेशान करके रखा था, जिससे उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो रात को समझ नहीं आ रहा था कि वह करेगा तो क्या करेगा। ज्योति की मादक जवानी उसके दिल को बार बार चुभती रहती थी। तब तक उसे खुद पर काबू पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ज्योति की जवानी उसके धैर्य और संयम की परीक्षा ले रही थी। विशाल ने इस सब को अंदाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग बार बार भड़क रहा था। विशाल जानता था कि ऐसे विचार रखना उसके लिए पाप है, लेकिन उसके हृदय को कौन बस में कर सकता है। आखिरकार विशाल स्वयं से हार गया और अपने ज्योति को पाने की ठान ली। विशाल को क्या पता था कि ज्योति भी ऐसे ही विचारों से घिरी हुई है। विशाल जिस स्थिति से गुजर रहा था वही ज्योति के दिमाग में भी चल रहा था। 18-19 साल की उम्र में किसी भी युवा को नियंत्रण करना कठिन हो जाता है और कई बार सारा नियंत्रण खत्म होने लगता है। कई बार पैर लड़खड़ा जाते हैं, जैसे ज्योति और विशाल के लड़खड़ा रहे थे। ज्योति को अब अपनी आंखों में अपना भाई नहीं बल्कि अपना पति नजर आने लगता है। ज्योति यह जान चुकी थी कि विशाल के दिल में उसके लिए प्यार और चाहत बहुत बढ़ गई है। यह सब देखकर ज्योति के विचार बदलने लगे और उसकी यौन इच्छा बढ़ने लगती है। अब ज्योति को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसका बिस्तर कांटों से भरा हो। ज्योति इस तथाकथित समाज द्वारा बनाए गए सिद्धांतों और शर्में और सम्मान की दीवारों को नष्ट करना चाहती है और विशाल की बाहों में गिर जाना चाहती है। धीरे धीरे उसके बीच का आकर्षण और चाहती एक दूसरे के करीब ले जाती है। शायद प्रकृति भी उन्हें अपना प्यार जारी रखने में मदद कर रही थी। दोनों ज्योति और विशाल अब ऐसे शर्मनाक हरकत करने वाले थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की थी। एक रात मौसम अचानक बहुत ख़राब हो गया। देखते ही देखते तूफान चलने लगा। फिर बारिश आ गई। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। ज्योति और विशाल दोनों अपने आप ही सीमा को लांघ देते हैं और वह सब करने लगते हैं जो एक भाई बहन नहीं कर पाते, पति पत्नी कर सकते हैं। उस रात ज्योति और विशाल दोनों ने शारीरिक संबंध बना लिए और एक भाई बहन के रिश्तों को कलंक लगा दिया। आज कैसे यह भाई बहन एक दूसरे को भरोसा करे, ना जाने क्या कब किसी का दिल बेईमान हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह अपराध से सावधान और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।